बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। ये इस टाइम पे 11 बजे का टाइम है। हम लोग आए थे कॉलेज में बेटी के एडमिशन के लिए। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम बन रहा था मगर आना नहीं हो रहा था। कभी लेट हो जाते थे, कभी ये कि कोई ना कोई मसला हो जाता था। तो आज मैंने कहा नहीं, आज तो ज़रूर जाना है क्योंकि मुझे एक दो और भी काम थे। तो इसलिए हम लोग तकरीबन 11 बजे घर से निकले थे और बच्चे सो रहे थे, नूर फातिमा भी और ज़हरा भी सो रही थी। और वो 2 बजे से पहले नहीं उठती हैं दोनों, क्योंकि 2 बजे लाइट भी जाती है और 2 बजे वो लोग उठती हैं। तो मुझे ये था कि चलो फीटर वगैरह ज़हरा को दे के हम लोग चले गए। और वैसे तो बेटा घर में था उन बच्चियों के पास। और फिर उसके बाद हम लोग मेमन इंस्टीट्यूट जाना था, वहाँ कोर्सेज़ वगैरह का बेटी ने पता करना था। वो उसके लिए हम लोग गए, वो पता किया। मुझे वहाँ से चीज़ें भी कुछ लेनी थी क्योंकि यहाँ पे अंदर शॉप्स होती हैं जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है, जैसे बेकिंग के लिए चीज़ें, डेकोरेशन की भी। खैर मुझे बेकिंग के लिए थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, वो मैंने ली। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मगर खैर रोज़ टलता जा रहा था, काम तो करना था। तो हमें इसके बाद 2-3 जगह पे वो गए। तो आज खैर लग पता गया क्योंकि गर्मी में सुबह सुबह बाहर निकले ना, मगर बाहर तो निकले मगर काम सारे हो गए जो जो करने थे। और इसके बाहर इतनी शॉप दुकानें होती हैं, इतने ठेले लगे होते हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, बेकिंग के लिए भी, डेकोरेशन के लिए भी, क्योंकि इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सिखाया जाता है। और ये उसके अंदर का वो है, मैंने थोड़ा सा वो व्यू बनाया था, अलग बनाने नहीं देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने इसके बराबर में एक और इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे पता किया। और रोड वगैरह बन रहे थे, इतने ख़राब रोड थे करीमाबाद के। ये देखें आप, पूरी मट्टी धूल, पैर ऐसे बुरा हाल हो गया था हम लोगों का धूप में चल चल के। और रिक्शे वगैरह इसलिए नहीं किया था कि बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा रिक्शे वाला फासला नहीं था, मगर फिर भी थोड़ा पैदल चलना पड़ा। इस वजह से बहुत बुरी हालत हो गई थी। 3-4 जगह पे हम लोग गए। अभी ये एक जगह पे थोड़ा एसी वाला वो था तो जाके सुकून मिला बैठ के कि चलो थोड़ी किसी अच्छी जगह पे आए हैं। तो खैर जो जिस वजह से आए थे तो मसला हल हो गया सारे काम करके। और ये हम लोग घर वापस जा रहे हैं और इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 1:45। और अक्सर अगर ज़्यादा कोई काम होता है ना तो मैं हस्बैंड या बेटे के साथ बाइक पे चली जाती हूँ। तो अभी दोनों बेटियों ने जाना था, दोनों का ही काम था, तो इसलिए मैंने ना हस्बैंड को बोला ना बेटे को बोला कि ज़ाहिर है फिर बाइक पे दोनों कैसे बैठेंगी हम लोग तीनों। तो इसलिए मैंने कहा चलो वो भी अपनी दुकान पे गए हैं तो हम तीनों चलते हैं। तो इसलिए हम लोग तीनों चले गए थे और नाश्ता भी नहीं किया था, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। वहाँ पे हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो पी ली थी मगर नाश्ता नहीं किया था कुछ भी। मैंने कहा अगर यहाँ बैठे तो मुझे पीछे ना ज़हरा की फ़िक्र हो रही थी कि कहीं वो उठ ना जाए और उठ के परेशान होगी कि कहाँ चले गए। और ख़ैर जब हम लोग घर पहुँचे तो वो सो रही थी मगर नूर फातिमा उठ गई थी। और यहाँ आते ही ऑमलेट वगैरह बनाया, ये चीज़ी ऑमलेट था जो मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद ऊपर देवरानी ने दुरूद तंजीना पढ़वाना था, उन्होंने बोल दिया कि आप दुरूद तंजीना 5 बजे पढ़ने के लिए आना है। तो मैंने कहा ठीक है, कि ज़ाहिर है घर में एक दूसरे के साथ हम लोग मिल के अगर कोई बुलाता है तो वो जाते हैं एक दूसरे के पास। मैं पढ़वाऊँ तो वो लोग भी आते हैं, तो जाना पड़ता है एक दूसरे की तरफ ना। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, सर में बहुत दर्द हो रहा था, मगर बहरहाल मैंने जल्दी जल्दी अपने काम निपटाए और फिर मैं ऊपर दुरूद तंजीना पढ़ने चली गई। और इस महीने में सूरह मुज़म्मिल भी पढ़वाई जाती है और इंशाल्लाह ताला मैं भी पढ़वाऊँगी। तो रात के खाने में मैंने बनाया था वाइट कढ़ाई, और आज मेरा दिल कर रहा था मैं घर में नान बनाऊं। फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी ये। इसमें मैंने ना 2 कप मैदा लिया था, हाफ़ टी स्पून नमक डाला, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला था, मीठा सोडा, हाफ़ टी स्पून चीनी डाली मैंने, इसमें दही डाला था, थोड़ा सा मैंने गर्म दूध डाला, ऑयल डाला और इसको नीम गर्म पानी से मैंने गूंदा था। मेरा बहुत दिल था बहुत दिनों से कि मैं घर में नान बनाऊँ, और मुझे वैसे भी बहुत पसंद है नान ना। तो हर वक्त मैं बाज़ार से मंगवाती रहती हूँ, तो मैंने कहा नहीं मैं घर में ट्राई करती हूँ। तो बहरहाल मैंने ना कुछ जल्दी वो बना लिए थे, मैंने ना इसको टाइम नहीं दिया आटे को ना, तकरीबन गूंद के 1 घंटा तो कम से कम रखना चाहिए था। या मेरे पास ना बेकिंग सोडा नहीं था, मैंने मीठा सोडा डाला था, वो दूसरा वाला नहीं डाला। तो नान मेरे ना इतने फूले नहीं। जब मैंने पहला नान बनाया ना तो मेरा दिल बहुत बुरा हुआ। तो मगर वो जायके में इतना अच्छा था, जब मैं खाने बैठी ना तो बहुत अच्छा था। दूसरा बेटी ने कहा कि मैं बनाती हूँ, तो मैंने कहा हाँ चलो बना लो। मगर उसने खैर जब बनाया ना, बना तो सही, मगर जब तवे पे डाला ना उसने पानी ज़्यादा लगा दिया तो उसका नक्शा ही पूरा बिगड़ गया। तो ये उसने बनाया बेटी ने, तवे पे डाला
मगर खैर बहरहाल जो सेक के दोबारा उस पर ऊपर मैंने घी लगाया, नान फूले नहीं थे मगर जायका वही था, मज़ा वही आ रहा था। बहुत अच्छे बने थे। वाइट कढ़ाई भी बेटी ने बनाई थी, बहुत मज़े की बनी थी। और ये मैंने एक निवाला तोड़ के ना खाया था कि कैसा बना है, तो इसलिए ये टूटा हुआ है रोटी का टुकड़ा ना यहाँ से। तो बहरहाल कोशिश मैं करती रहूँगी, इंशाल्लाह ताला मुझे दोबारा भी ट्राई करूँगी। अभी नहीं सही बने मगर जायके में अच्छे थे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।